बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सुल्तान राय के छोटे भाई से। आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना गेटअप वही रखा हुआ है जो ये पहले सुल्तान राय साहब के साथ जब फिल्मों में काम करते थे तब भी इनका यही गेटअप था। आज भी ये इसी गेटअप में यहाँ मार्केट में फिरते हैं, हाथ में अंगूठियाँ पहनी होती हैं और हाथ में एक डंडा पकड़ा होता है मोटा सा, और गले में इनके मौला जाट का कड़ा है। और इनका आप गेटअप भी देख सकते हैं कि लाल कुर्ती है और सिर पे पग बांधी हुई है। ये पंजाब के जो कल्चर है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा ये यहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग यहाँ से इनके से ये अंगूठियाँ और नग खरीदने के लिए आते हैं। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो यहाँ लोहारी गेट पे आ सकते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मौला जाट साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की हाल है जनाब? ठीक ठाक। सर, आपका रियल नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शफी जाट है, साहिवाल नाल मेरा तल्लक है, मिंट गुमरी साहिवाल। ठीक है। जो है सुल्तान राय साहब जो ऊंची साड़ी बड़क मारते थे वो किस तरह आप जरा करके दिखाएं जरा। आंदे सी मौले नूं मौला ना मारे तो मौला नहीं मार सकता, ते गल भी सही सी, मौला ही मारदा बंदे नूं, होर कोई मार भी नहीं सकता, ऐ गल है। और जिन्होंने उनको शहीद किया था, इतना बड़ा जुल्म किया कि देखो एक फरिश्ता सिफ्त इंसान जो लोगों की हेल्प करता था, अल्लाह का वली, उसको उन्होंने किसी मकसद के लिए जो है शहीद कर दिया। उत्थे उस्ताद होरां दा शेर आ कि मैं किसके हाथों पे तलाश करूं लहू अपना, मैं किसके हाथों पे तलाश करूं लहू अपना, सारे शहर ने तो दस्ताने पहन रखे हैं। आप उनके साथ कितनी फिल्मों में काम किया? बहुत अनगिनत फिल्मों में किया। मैं वालदार होता था, उनको हथकड़ियाँ मैं लगाता था फिल्मों में, बहुत फिल्में। मगर आप ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो अंगूठियाँ है इसके बारे में बताएंगे। सर, ये जो पहली वाली अंगूठी है इसका क्या नाम है? पाजी ये अख वाला की के, दूसरा काला की के, तीसरा नीलम है, यकूत है, सैनी फरोदा है, की 7 बने ने कुदरती, ए फरोदा है। मसला है वे कि पत्थर पहनना सुनना ते सबाब है, कोई पहन लेंदा, कोई पहन लेंदा। तो जो लोग ये कहते हैं यार मैं गरीब आदमी हूँ या मेरे हालात खराब है, मैं पत्थर पहनूंगा मेरी किस्मत बदल जाएगी, उन्हें ज़हन अपना बंदे दा, अमीर उन्होंने अल्लाह ने किया होंदा, कहंदा मैनूं पत्थर ने करता, कीता मेरे अल्लाह ने होंदा, अल्लाह तो सिवा हो कुछ नहीं सकता। विवर्स, सुल्तान राय साहब उनके शहीद होने के बाद पता चला कि वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। विवर्स, उन्होंने खवातीन को हज कराए, उम्रे कराए, उन्होंने सैकड़ों औरतों की शादियां कराई। और वो सर्दियों के मौसम में जब सब लोग सोए होते थे वो रात के टाइम यहाँ दरबार के बाहर कंबल बांटते थे। मुझे तो इन्होंने इनकी बहुत सारी बातें बताई और पता चला कि वो हमारे बहुत सारे जो सूफी हजरात हैं जो किसी को एक साबन की टिक्की देते हुए अपनी तस्वीर उतरवाते हैं, सेल्फी लेते हैं कि मैं इसको ये दे रहा हूँ, तो उन्होंने तो करोड़ों रुपया लोगों में वक़्फ़ कर दिया और किसी को आज तक पता भी नहीं इस चीज़ का। भाजी जिन्ने पैसे कमाते सी ना, अद्धे वंड देंदे सी, अद्धे अपने घर लै जांदे सी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और रुपया कमाते सी ना दिहाड़ी च, उन्होंने तो भी वक्त से रुपया का मुँह निकल आया। 1 रुपया दिहाड़ी भी लेंदे रहे किसी दौर च। जो 4 आने 8 आने दिहाड़ी होंदी सी मजदूर की, उन्हें शूटिंग करनी तो उन्होंने 1 रुपया मिलना, कभी साइकिल पैंचर, बड़ियां कहानियां उन्होंने दियां ने। बहरहाल उन्होंने गुरबत बड़ी वेखी। अल्लाह पाक ने अंगूठियां दे काम चों कदों आए हो? उस्ताद होरी फौत हो गए ना, तो फिल्मां च काम साडा मुक गया, उन्होंने नाल ही काम करीदा सी, उन्होंने हथकड़ियां लाई दियां। फिर असीं क्या मजदूरी तो करनी है ना, और फिर फिल्मां बंद हो गई बननों। हुण कोई फिल्म बनती आ। 27 साल हो गए उन्होंने फौत होया नूं। अल्लाह उन्होंने कबर ते रहमत करे, अल्लाह उन्होंने जन्नत जगह देवे। असीं दुआ करने वाले उन्होंने पिछे, और इन्नी कि दुनिया उन्होंने पिछे दुआ करने वाली आ, तुसीं सोच नहीं सकते। अद्धा मुल्क उन्होंने वास्ते दुआ कर रहा अल्लाह के हुक्म नाल। ते फिर अंगूठियां असीं वेच रहे हैं जी, जिवें उस्ताद होरी फिल्मां च मशहूर सी, असीं नगीने च मशहूर हो गए। सानूं उन्हां दी भी दुआ लग गई, नाले उन्हों का नाम मिल गया सानू। मौला जट हैदरी नगीना फरोज, सारी दुनिया जानती मौला जट मुंदरियां वाला और सुल्तान राय दा शीर। सर, आप जब ये गेटअप करके यहाँ दुकान पे आते हो, सुल्तान राय साहब की तरह अंगूठियाँ आपने पहनी होती हैं, हाथ में डंडा पकड़ा होता है, तो यहाँ लोग आपका मजाक नहीं उड़ाते यार? लोग मजाक तो बहुत करते हैं, मेरे मुंह के ऊपर कोई नहीं कहता, उन्होंने पता है कि सुल्तान राय दा भरा है शागिर्द। डंडा भी डंडा साडे उस्ताद होरी जेहड़े सी ना सुल्तान राय साहब, ਜਿਹੜੀ जगह ते खलोते ना उन्हें पहले बड़ियां मजदूरियां कीतियां, बर्फां वेचियां, बर्फां वाले फट्टियां ते सुते, होटलों के काम किए, फट्टे चुके स्टूडियो च, फैटर बन गए, छोटे मोटे रोलां जान लग पे। तो फिर अल्लाह पाक ने वो जिवें बाद फिर इज्जत बनाती, इज्जत भी ऐसी बनी कि जेडे एक्टर कुछ भी नहीं ना उन्होंने समझते होंगे सी किसी दौर च। फिर उन्होंने ओहदियां लत्तां घुट्टियां भी सुल्तान राय साहब तुहाडे पैर असीं घुटांगे, तो सुल्तान राय साहब इंज खलोंदे सी, उन्हां दी खलोनी होर सी, उन्हों की बहनी होर सी, उन्हों की टुरनी होर सी, जी तुम फिल्मों के गल कर रहे हो ना भी वो इंज कर की करते दसो। कुछ लोग कहते हैं कि सुल्तान राय साहब ना फिल्मां च लड़ाई झगड़ा सिखाते सी, बदमाशी का दर्ज देंगे सी कि बदमाश किवें बनीदा है, तो लोग को बैड डिप्रेशन वहां से आता था। देखो जी, जो सुल्तान राय साहब से ना
ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਨਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੈਂਡ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਆ ਭੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆ ਭਰਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆ ਪਿਓ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ सबक ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जी। आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुझे भी ये अंगूठियाँ पहनाई हुई हैं, मुझे कह रहे थे गिफ्ट ले लो तुम मेरी तरफ से, और आप देख सकते हैं इनके अपने हाथ में भी अंगूठियाँ हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इनका क्या सिलसिला है अंगूठियों का? अंगूठियाँ पहनना, पत्थर पहनना सुन्नत है, सवाब है, शौक है। जे कोई कवे पत्थर कुछ देंदा लैंदा सिर्फ अल्लाह दी ज़ात है। सब नूं ओह अमीर करदा, ओह गरीब करदा। अल्लाह पाक बंदे नूं जिंदगी दे विच दो दफ़ा जमांदा, कदों एक दफ़ा दे के एक दफ़ा लैके। और दुनिया दे विच बंदे दा जींदियां नहीं, दुनिया दे उत्ते दो दफ़ा मूँह विंगा हुंदा है। कदों? एक दिन जदों किसी कोलों मंगदा, सीधे मूँह ना मंगिया नहीं जाता, मंगण लग्या मूँह विंगा हो जाता। एक दिन जिदन मरिया पिया हुंदा। अगर बंदे नूं समझ आ जाए कि मरन लगे ऐ हुंदा है, मूँह विंगा हो जाता, मंगना नहीं चाहिए, तो लोग हट जान। मौत तो सारिਆਂ ਨੂੰ आनी है। तो मसला है, एक माई सी अज तो 40-50 साल पहले, असीं वेखिया कि मुंडिया लोग के तो खोती का दुध चो के पी रहे। असीं क्या माँ जी ये की कर रहे जे? वो सियाणियां दी गल्लां सियाणियां होंदियां सी। उन्हें क्या पुत्त गल सुन, सारी जिंदगी अखां नहीं खराब होणगियां खोती का दुध जिहड़ा पी लेगा। ते गल सच्ची सी। ते मसला है, जिन्हें किसी सियाणे की गल मान ली वो रिहा चंगा है। कि जिस दिन उस्ताद होरी शहीद होया ना, मैं सेवन शरीफ सी कलंदर पाक, तो सानू पता लगा, फिर असीं आ गए। तो पहली बरसी ते असीं गए ना जिस वेले कब्रस्तान उत्थे दरबार शरीफ, ते एक बच्चा जवान 20-25 सालों का कबर नूं जफ्फा पा के उच्ची उच्ची रो रहा सी। ते मैं जाके उन्हें इंज हत्थ लाया, मैं कहा पुत्तर ये तेरे की लगदे सन? तो मैनूं रोंदा रोंदा जफ्फा पा लिया उन्हें उठ के। मैनूं कहंदा बाबा जी भाजी तुसीं दसो तुहाडे की लगदे सी? मैं कहा मेरे भरा सन, मेरे उस्ताद सन, मेरे दोस्त सन, मैं इन्हां दे नाल काम करदा रहा फिल्मां 'च। मैं कहा बेशुमार फिल्मां 'च। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। सुल्तान एजाज मेरा नाम जे, गुजरांवाले ਦਾ मैं रहना वाला। ये मेरे बाप सन, हुण चले गए ना दुनिया तो मैं रो रहा कि मेरा बाप कोई नहीं। मैं क्या पुत्र अज तो बाप मैं तेरा बाप ही। उस दिन का मेरा पुत्र बन गया जी, मैं वह प्यो बन गया वां। अल्लाह के हुक्म मिलते गिलते इकट्ठे बरसी ते जाने। यानी कि बहुत सारे यतीम लोगों की भी परवरिश की। बहुत की। दूसरी गल ये आ, लहिंदे पंजाब वाले भी सुन लो तो चढ़ते पंजाब वाले भी सुन लो, असीं दोवां हत्थां नाल सलाम करते हैं। साडे कोल जिहड़ी शै लवोगे तुहानूं 1 नंबर मिलेगी, 2 नंबर नहीं मिलेगी। जिदों तुहाडा दिल करे आण के वेख लो, जमा के वेख लो। अल्लाह खैर। अपना नंबर बताएं इस पे। मेरा नंबर है 0300 49 15 786, मौला जट हैदरी नगीना फरोश, लुहारी गेट लाहौर। तो आप कोई पैगाम देना चाहते हो पाकिस्तानी अवाम को? बस पैगाम यो ही है, अपनी माँ की खिदमत करो, अपने मुर्शदा की खिदमत करो। जिहदा माँ प्यो जिंदा उन्होंने मुर्शद फड़न की लोड़ नहीं, वह मुर्शद वही माँ बाप। तो जिहदा माँ प्यो नहीं, अपने माँ बाप की उम्र के बंदियां की माइयां की खिदमत करो, अल्लाह सिला देगा इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लड़के ना जी अपने माँ बाप को घर भूखा छोड़ के तो मज़ारों पे नंगे बाबों के पास बैठे थे कि बाबा मेरे मुश्किल हल कर। नहीं बाबा मुश्किल नहीं हल कर सकता। सुल्तान राही साहब का सब तो मशहूर जो डायलॉग है वो केड़ा सी? सुल्तान राही साहब का मशहूर जो डायलॉग है ना जिंदगी का, वो ये सी कि जेर बन जबर ना बन, जेर बन जबर ना बन, मत पेश आवी। ये पेश आउंदी आ तो आंदे सी पेश ना आवे। यानी कि आप सर झुका के रहे हाँ और अकड़ ना दिखाए। नीवियां नूं फड़ लगदा, नीवे हो के वेखो, जेड़ा भी नीवा होया आ दरख्त वेख लो, बेरी नूं बेर लगे होणगे वो नीवी होएगी। कोई रुख वेख लो झुकिया होएगा फल ना भरिया होएगा, झुकिया नूं फल लगदा जे। ते झुक जाओ सारे, नमाज पढ़िया करो, रोजे रखो, अल्लाह खैर सल्लाह के लिए। तो ये जो ये पहना हुआ इस पे अल्लाह लिखा हुआ है, इसमें ये मशीन से लिखा है या कुदरती? ना कुदरती लिखा है, ये अल्लाह ने अल्लाह लिखा है, अल्लाह की तरफ। पत्थर सारे ऐसे पत्थर हैं जिनके अंदर हुसैन लिखा हुआ है, अली लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये ऊपर से ही आते हैं पत्थर बन के। जी अल्लाह भेजता, जिसमें अल्लाह कुदरती लिखा होता ना, वो अल्लाह ने लिखा होता, और कौन लिख सकता है? ठीक। अल्लाह की ज़ात है सब कुछ करने वाली। सुल्तान राही साहब मेरे सके भाई नहीं गए, ते भाइयों तो घट भी नहीं गए, इसलिए कि मेरे उस्ताद ने उन्होंने सलाम है, अल्लाह उन्होंने कबर ते रहमत करे, अल्लाह उन्होंने जन्नत जगह देवे। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स आप देख रहे थे चैनल मुसलमान पाकिस्तान। अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, कोई क्रिएटिविटी हो, या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अपने होस्ट अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।